रजोगुण को राग स्वभाव वाला और तृष्णा तथा आसक्ति से उत्पन्न जान, वह देहधारी को कर्म की आसक्ति से बांधता है। अब देखिए रजोगुण का वर्णन यहां पर आया है। रजः रागात्मकम विद्धि। रजोगुण को राग स्वभाव वाला जान। राग, राग का अर्थ देखिए क्या है। राग द्वेष हम कहते हैं। आकर्षण, आसक्ति, पसंद नापसंद। रजोगुण की जो मूल प्रकृति है वो राग है। राजसिक व्यक्ति, हम कहते हैं नहीं बड़ा राजसिक व्यक्ति है। राजसिक व्यक्ति चीजों से आकर्षित होता है। अब आकर्षित होने के बाद क्या होगा? आप खाली तो बैठेंगे नहीं भाई। आप किसी चीज के प्रति आकर्षित हुए तो इसके बाद स्वाभाविक अगला स्टेप क्या होगा? उसे पाने की चाहत, पाने की तीव्र लालसा। तो आगे तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न प्यास। तृष्णा यानी कि प्यास, लालसा, अतृप्त इच्छा। रजोगुण जो है वो आप ही समझ लीजिए निरंतर चाहतें पैदा करता है, लालसाएं पैदा करता है। एक इच्छा की पूर्ति तुरंत दूसरी इच्छा का बीज बो देती है, उत्पन्न कर देती है उसे। राजसिक व्यक्ति चीजों से, लोगों से, परिणामों से सदैव आसक्त रहता है। अब यहां देखिए हमने जाना कि सबसे पहले आकर्षण आया, फिर आकर्षण से उन्हें पाने की चाहत आई, प्यास आई, लालसा आई, अतृप्त इच्छा आई। इसके बाद क्या होगा? भाई आपके अंदर कोई आकर्षण किसी चीज के प्रति आया कि भाई ये मुझे पसंद है, ये मुझे चाहिए। इसके बाद आप उसे पाने के लिए कर्म करेंगे। तो रजोगुण जो है वह देहधारी को कर्म की आसक्ति से बांधता है। रजोगुण जो है वो कर्म की आसक्ति से बांधता है। कर्म संग, कर्म से आसक्ति, एक्शन का प्रतीक है रजोगुण। राजसिक व्यक्ति जो है कर्म करने में व्यस्त रहता है। अब ये भी जैसे सत्वगुण अच्छा लग रहा था सुन के कि भाई वो तो ज्ञान है, प्रकाश है, ऐसे राजसिक भी अच्छा लग रहा है सुन के, तो भाई कर्म में व्यस्त है तो क्या बुराई है। लेकिन कर्म प्रेरित कहां से हुआ है? आकर्षण, इच्छा, आसक्ति, अंततः फल की इच्छा से वह कर्म करने में व्यस्त रहता। वो यह सोचता है कि मुझे यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ प्राप्त करना है। हमेशा वो प्राप्त करने के एक दौड़ में लगा रहता है। यदि हम आधुनिक जीवन की बात करें, जिस समकालीन युग में हम जी रहे हैं, तो ये रजोगुण प्रधान है। एकदम सटीक वर्णन है आज के युग का। हम सभी रजोगुण के प्रभाव में जी रहे हैं। निरंतर इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, व्यस्तता, बिजी रहना है ना। ये सब जितनी बातें, ये सब रजोगुण है। पूरा देखिए जो कंज्यूमरिज्म का मॉडल है, उपभोक्तावादी समाज की जो पूरी नींव है, वो रजोगुण पर ही आधारित है। पूरा प्रोसेस देख लीजिए। आकर्षण, फिर आसक्ति, फिर इच्छा और फिर कर्म। आज के युग में निरंतर हम नए नए विज्ञापन देखते हैं, है ना, एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं। वो हमें
निरंतर नई चीजें पाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो आकर्षण हमें हमारी इंद्रियों को वहां से मिल रहा है कि देखो ये कितना लेटेस्ट नया मोबाइल आया है, ये नया एक कपड़ा आया है, नए जूते आए हैं, ये नई गाड़ी आई है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये हमें दूसरों से तुलना करवाता है, दूसरों से तुलना, और इसके बाद उनसे अधिक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो इन सब से देखिए ऐसी तृष्णा और असंतोष पैदा होता है। कर्म संग जो शब्द का जिक्र देखिए आया है रजोगुण के लिए, कर्म से आसक्ति, ये आज के युग में जो एक अंग्रेजी में शब्द का प्रयोग होता है वर्कहोलिक, उसका बिल्कुल सटीक वर्णन है कि जो लोग सदैव काम करते रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, कभी शांति नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि परिणामों में आसक्त हैं, सफलता चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, पुरस्कार चाहते हैं, ये रजोगुण। तो भगवत गीता देखिए हमें यही सिखा रही है कि कर्म करना ठीक है, लेकिन कर्म से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमें निष्काम कर्म करना है, बिना फल की इच्छा के कर्म करना है। कर्म करना अपने आप में अच्छा है, लेकिन बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के।